मैं, रिया और जया एक योगा सेशन प्रस्तुत करने जा रहे हैं आप सबके सामने। हम लोग बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस DNYS के छात्र हैं और ये सेशन कोविड से ग्रस्त मरीजों के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह योग हमारे श्वास प्रश्वास प्रणाली को बहुत मजबूत करता है। यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी अत्यंत लाभदायक है। और वो लोग जिन्हें कमर दर्द या फिर कमर से रिलेटेड और भी कोई बीमारी है, उनके लिए ये अत्यंत लाभकारी है। तो सबसे पहले आप किसी भी आरामदायक स्थिति जैसे सुखासन, वज्रासन या पद्मासन में बैठ जाएं। आपके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पे रख लें। पूरा ध्यान अपने शरीर की ओर लेके आए। लंबा गहरा श्वास लें और जाने दें। लंबा गहरा श्वास लें और जाने दें। अब हम ओमकार का उच्चारण करेंगे 3 बार। लंबा गहरा श्वास लें, छोड़ते हुए ओमकार का उच्चारण करें। ओमकार की ध्वनि के कंपन को समस्त शरीर में महसूस करें। धीरे से अपने दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लेके आए। प्रार्थना के लिए अब हम प्रार्थना का उच्चारण करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ें, दोनों के बीच में घर्षण करें तेजी से। अब अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर लगाएं। दोनों हाथों की गर्माहट चेहरे को दें। दोनों हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलें। धीरे से खड़े हो जाएं। अपने पैरों में थोड़ी सी दूरी लाएं। हाथों को पीछे बांधें। सबसे पहले ग्रीव संचालन करेंगे। गर्दन को आगे और पीछे ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे लाएं। श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गर्दन को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी गर्दन को घुमाएं।
एक पूरा रोटेशन दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से विश्राम करें। दोनों हाथ शरीर के बगल में ले आए। अब अपनी उंगलियों को अपने कंधों पर रखें। अब हम कंधर संचलन करेंगे। सामने लाते हुए अपनी कूहनी को मिलाएं, फिर पूरे कंधे को घुमाते हुए पीछे लेके जाएं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को शरीर के बगल में ले आए, विश्राम करें। धीरे से अपने दोनों हाथ सामने लेके आए, हथेलियों का रुख जमीन की ओर। अब अपनी कलाई को ऊपर और नीचे करेंगे। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5। अब अपने हाथों की मुट्ठी बनाएं, फिंगर स्ट्रेचिंग का अभ्यास करेंगे। पहले खोलें, फिर टाइट से बंद करें। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से विश्राम करें, दोनों हाथ शरीर के बगल में। अब अपने दोनों हाथ दोनों घुटनों पे रखें, पैरों को मिलाएं। अब हम घुटनों से फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करेंगे, मोड़ेंगे, फिर पीछे सीधा करेंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथ अपने शरीर के पीछे बांधें, पैरों में थोड़ी सी दूरी ले आए। पहले दाएं पैर से गुल्फ नमन करेंगे, एंकल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अपने एड़ी को पहले पीछे मोड़ेंगे, फिर सीधा करेंगे। स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर से इसका अभ्यास करें। एड़ी को पीछे मोड़े, फिर सीधा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से विश्राम करें, दोनों हाथों को पीछे बांधें, पैरों में थोड़ी सी दूरी। अपनी आंखों को बंद कर लें। शीतलीकरण अभ्यास के बाद शरीर में आए परिवर्तनों को महसूस करें। आंखें बंद रखें। धीरे से आंखें खोल लें। दोनों पैर एक साथ ले आए, मुट्ठी बना के अपने सामने छाती के सामने रखें। अब हम जॉगिंग का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे पहले अपनी पैरों की उंगलियों पे जॉगिंग स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपनी स्पीड बढ़ाएं, तेजी से जॉगिंग स्टार्ट करें। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 स्पीड बढ़ाएं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, जंपिंग शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से रुक जाएं, अपने पैरों में थोड़ी सी दूरी लाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें, दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, मुखौती का अभ्यास करें। नाक से श्वास लें, मुंह से पूरी निकालें, नाक से श्वास लें और मुंह से छोड़ दें, मुखौती का अभ्यास करें। श्वास लेते हुए वापस खड़े हो जाएं। अब हम ट्विस्टिंग का अभ्यास करेंगे, साइडवाइड ट्विस्टिंग। पैरों में 2 से 3 फीट की दूरी लेके आए, अपने दोनों हाथ सामने रखें, हथेलियों का रुख एक दूसरे की ओर। श्वास छोड़ते हुए अपनी दाईं ओर मुड़े, दाईं ओर मुड़ जाएं, पीछे देखें, पंजे सामने ही होंगे, पीछे देख के कुछ देर रुकें, श्वास लेते हुए वापस आए, दोबारा श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर मुड़े, पीछे देखें, श्वास लेते हुए वापस आए। इसका अभ्यास हम 10 बार करेंगे। शुरू करें। 1, 2, राइट एंड लेफ्ट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आए, पैरों में थोड़ी सी दूरी, हाथों को पीछे बांध लें, विश्राम करें। धीरे से स्थिति में आए, पैरों में कंधे जितनी आपके कंधों में दूरी है उतनी दूरी लेके आए, दोनों हाथ सामने रखें, हथेलियों का रुख जमीन की ओर। अब हम सिट अप, उठक बैठक का अभ्यास करेंगे अपने ही स्थान पे। श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठें, श्वास लेते हुए ऊपर उठें। 10 बार इसका अभ्यास करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से विश्राम करें, दोनों हाथों को पीछे बांधें, पैरों में थोड़ी सी दूरी रखें, अपनी श्वास की ओर ध्यान लेके जाएं, श्वास को सामान्य लाने का प्रयास करें। धीरे से स्थिति में आए, दोनों पैर मिलाएं। अब हम हस्त उत्थान आसन और पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग। पैर मिला लें, श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथ उठाएं, कमर से पीछे की ओर मुड़ें, अपनी हथेलियों को देखें, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें, दोनों हाथों को दोनों पंजों के बगल में रखें, घुटने सीधे, अपने माथे को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। यह 1 राउंड है, हम 10 राउंड का अभ्यास करेंगे। शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
धीरे से विश्राम करें। स्थिति में आ जाएं, पैरों में थोड़ी सी दूरी लाएं, हाथों को पीछे बांधें। फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से शरीर में आए परिवर्तनों को महसूस करें। श्वास की गति को सामान्य लाने का प्रयास करें और विश्राम करें। धीरे से आंखें खोलें, अपने दोनों पैरों को मिला लें, स्थिति में आ जाएं, हाथ शरीर के बगल में। अर्धकटी चक्रासन के अभ्यास के लिए अपने मन को तैयार करें। श्वास लेते हुए अपने दाहिने हाथ को कंधे के स्तर तक उठाएं। श्वास छोड़ते हुए हथेली का रुख आसमान की ओर। दोबारा श्वास लें, अपने हाथ को पूरा ऊपर उठाएं। आपका कान आपके हाथ से मिला हुआ होगा। ऊपर एक खिंचाव दें। श्वास छोड़ते हुए अपनी बाईं ओर झुकें। कमर में आ रहे खिंचाव को महसूस करते रहें। सामान्य श्वास के साथ इसी आसन में कुछ देर रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास लेते हुए वापस आएं। ऊपर एक खिंचाव दें। श्वास छोड़ते हुए अब अपने हाथ को धीरे से वापस स्थिति में ले आएं। इसी आसन का अभ्यास अब बाईं ओर से करेंगे। श्वास लेते हुए अपने बाएं हाथ को कंधे के स्तर तक उठाएं। श्वास छोड़ते हुए हथेली का रुख आसमान की ओर। दोबारा श्वास लें, हाथ को पूरा ऊपर उठाएं, कान को हाथ से लगाने का प्रयास और ऊपर एक खिंचाव दें। श्वास छोड़ते हुए अपनी दाईं ओर झुकें। कमर में आ रहे खिंचाव को महसूस करें और आसन में कुछ देर रुकें। सामान्य श्वास लेते रहें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास लेते हुए वापस आए, ऊपर एक खिंचाव दें। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथ को वापस उसी स्थिति में ले आए। पैरों में थोड़ी सी दूरी लाएं, हाथ पीछे बांध लें, विश्राम करें। अर्धकटी चक्रासन से शरीर में परिवर्तनों को महसूस करें। यह आसन कमर दर्द के लिए अत्यंत लाभकारी है। धीरे से स्थिति में आए। पैरों में कंधे जितनी दूरी लेके आए, जितनी आपके कंधों में दूरी है। आंखें खोलें। अपने दोनों हाथों को अपनी निचली कमर की ओर रखें। अंगूठा आगे की ओर, उंगलियां पीछे की ओर। श्वास लेते हुए अपनी निचली कमर यानी लोअर बैक से बेंड करें, पीछे की ओर अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। पीछे की ओर मुड़ें, गर्दन किसी भी आरामदायक स्थिति में पीछे। इस आसन में कुछ देर रुकें। अर्ध चक्रासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आए। धीरे से अपने दोनों हाथों को भी वापस स्थिति में ले आए और विश्राम करें। दोनों हाथ शरीर के बगल में, आंखें बंद, विश्राम करें।
अब पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों पंजों को मिलाएं, पूरा शरीर एकदम सीधा। श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं, निचली कमर से पीछे की ओर थोड़ा सा मुड़ें। श्वास छोड़ते हुए आगे झुके, निचली कमर से ही। दोनों हाथों को पंजों के बगल में रखें, घुटने सीधे रखें। श्वास छोड़ते हुए और आगे झुकें और अपना माथा घुटनों से लगाने का प्रयास करें। आसन में रुकें जहां तक आपसे संभव हो। पाद हस्तासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए वापस आए, पीछे की ओर जाएं, निचले कमर से पीछे की ओर मुड़े। फिर श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ वापस स्थिति में ले आए। दोनों हाथों को पीछे बांध लें, आंखें बंद कर लें और विश्राम करें। धीरे से आंखें खोलें। पैरों में 2 से 3 फीट की दूरी लेकर आए। श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथ कंधे के स्तर तक ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ें और दाएं हाथ से दाएं पंजे को पकड़ें। बायां हाथ एकदम सीधा ऊपर देखें। बाएं हाथ की मध्यमा उंगली की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें और आसन में कुछ देर रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए वापस आए। श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ से बाएं पंजे को पकड़ें। दायां हाथ बिल्कुल एकदम सीधा। दाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। दोनों घुटनों को सीधा रखें और आसन में कुछ देर रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए वापस आए। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ नीचे ले आए, स्थिति में विश्राम करें कुछ देर। दोनों हाथ शरीर के बगल में, आंखें बंद करें, पैरों में थोड़ी सी दूरी। अब परिवृत त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। आंखें खोलें। दोबारा से पैरों में 2 से 3 फीट की दूरी लेके आए। श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथ कंधे के स्तर तक उठाएं। दोनों हाथ एकदम सीधे, कोहनी सीधी। श्वास छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ से बाएं पंजे को पकड़ें। बायां हाथ ऊपर एकदम सीधा। बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। अपने दोनों घुटने को सीधा रखें और इस आसन में कुछ देर रुकें। परिवृत त्रिकोण आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए वापस आए। अब यही अभ्यास बाएं हाथ से करेंगे। बाएं हाथ से अपने दाएं पंजे को पकड़ें और दायां हाथ ऊपर एकदम सीधा। ऊपर दाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखकर इस आसन में रुकने का प्रयास करें कुछ देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए वापस आए।
दोनों हाथ कंधे के स्तर तक। धीरे से श्वास छोड़ें और अपने हाथों को रिलीज करें। दोनों हाथ शरीर के बगल में। आंखें बंद करें। पैरों में थोड़ी सी दूरी और विश्राम करें। अब हम उद्यान बंद का अभ्यास करेंगे। धीरे से आंखें खोलें। उद्यान बंद का अभ्यास करेंगे। इसके लिए सीधे खड़े हो जाएं। जितनी कंधों में दूरी है उतनी ही दोनों पैरों में दूरी लेके आए। अपनी दोनों नासिका से श्वास लें। आगे झुके अपनी कमर से। दोनों हाथों को घुटनों पे रखें। श्वास छोड़ें अपनी नाक से। अपना मुंह खोलें, पूरी श्वास छोड़ें। अपने फेफड़ों को पूरा खाली करने का प्रयास करें। श्वास छोड़ने के बाद पेट को अंदर की ओर खींचें और अपनी श्वास को रोकें। कुछ देर उद्यान बंदा में कमर को सीधी रखें, घुटने सीधे। 1, 2, 3, श्वास को रोकें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से रिलीज करें। श्वास लें और सीधे खड़े हो जाएं। उद्यान बंद पेट से संबंधित विकारों के लिए बहुत लाभकारी है। अब हम कुछ श्वसन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो कि आपके फेफड़ों को मजबूत करने में अत्यंत सहायक है। सबसे पहले हैंड इन एंड आउट ब्रीदिंग। पैरों में थोड़ी सी दूरी, दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी। दोनों हाथ सामने लेके आए। हथेलियों का रुख एक दूसरे की ओर। श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथ पीछे ले जाएं, पीछे की ओर फैलाएं। जितना आप फैला सके अपनी छाती को खूब चौड़ा करने का प्रयास करें। श्वास छोड़ें और वापस आ जाएं। हथेलियों का रुख एक दूसरे की ओर। श्वास लें और अपने सीने को फुलाएं। श्वास छोड़ें और दोनों हाथों को सामने लेके आएं। इस श्वसन क्रिया का अभ्यास 10 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से अपने हाथों को रिलीज कर दें उसी स्थिति में जहां पर वो थे। आंखें बंद करें। विश्राम करें कुछ देर। अब दूसरी श्वसन क्रिया, इसका नाम है हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग। इसका अभ्यास करेंगे। अपनी दोनों उंगलियों को आपस में लॉक कर लें और अपनी छाती पे रखें। पैरों में थोड़ी सी दूरी। श्वास लेते हुए अपनी हाथों को अपनी उंगलियों को सीधा खींचें। कोहनियां एकदम सीधी। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ को वापस अपनी छाती पे रखें। श्वास लेते हुए सामने सीधा खींचें हाथ और छोड़ते हुए अपनी छाती पे रखें। 10 बार इसी श्वसन क्रिया का अभ्यास करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से विश्राम करें। दोनों हाथ शरीर के बगल में। पैरों में थोड़ी सी दूरी। आंखें बंद करें। तीसरा श्वसन क्रिया है एंकल स्ट्रेच ब्रीदिंग। इसके लिए
अपने दोनों पैरों को मिला लें, दोनों पंजों को मिलाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथ सर से ऊपर उठाएं। हथेलियों का रुख एक दूसरे की ओर, हाथ पूरे ऊपर उठे हुए। श्वास लें और अपनी पैरों की उंगलियों पे खड़े हो जाएं। खड़े होने का प्रयास करें। सामने किसी बिंदु पर देखें और ध्यान केंद्रित करें उसी बिंदु पर। श्वास छोड़ें और नीचे अपने पंजों पर खड़े हो जाएं। श्वास लें, पूरा ऊपर शरीर को एक खिंचाव दें, हाथों को ऊपर खींचें। श्वास छोड़ें और वापस आएं। 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से विश्राम करें, दोनों हाथ शरीर के बगल में। अब वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ सामने करके वज्रासन में बैठें। दोनों कोहनियों की मदद से लेट जाएं। अपनी पीठ के बल लेट जाएं शवासन में। आंखों को बंद कर लें। पैरों में थोड़ी सी दूरी लाएं। हथेलियां आसमान की ओर। शवासन में अपने पूरे शरीर को विश्राम दें। अब हम QRT, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक का अभ्यास करेंगे। पहला चरण, सामान्य श्वास लेते हुए पेट की गति पर ध्यान दें। आंखों को बंद रखें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने ध्यान को पेट पर लाएं। पेट के अंदर जो भी हलचल हो रही हो उसे महसूस करें। 5 बार सामान्य श्वास लेते हुए अपने ध्यान को पेट की गति पर लेके जाएं। श्वास लेते हुए पेट में क्या गति हो रही है और श्वास छोड़ते हुए पेट में क्या गति हो रही है उस पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा चरण, श्वसन के साथ दें पेट में गति। लंबा और गहरा श्वास लेते हुए पेट को गुब्बारे की तरह फुलाएं तथा पूरी श्वास को बाहर निकालते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचें जितना आप खींच सकें। श्वास लेते हुए पेट को बाहर की ओर फुलाएं। श्वास छोड़ें और पेट को अंदर लेके जाएं। इसका अभ्यास 5 बार करें। श्वास लें और पेट फुलाएं। श्वास छोड़ें और पेट अंदर लेके जाएं। जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपका पेट बाहर की ओर फूल रहा है और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है। इस अभ्यास का आनंद लें। तीसरा चरण, श्वसन के साथ करें अनुभव। अब श्वास लेते हुए सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी शरीर में प्रवेश कर रही है और श्वास छोड़ते हुए हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर जा रही है। ऐसा महसूस करें।
जब भी आप श्वास लेते हैं, सकारात्मक शक्ति शरीर में प्रवेश करती है और जब भी आप श्वास छोड़ते हैं तो जितनी भी नकारात्मकता है, वो श्वास के साथ बाहर निकल जाती है। श्वास लेते हुए पॉजिटिव एनर्जी अंदर जा रही है और श्वास छोड़ते हुए सारा स्ट्रेस और बीमारी शरीर और मन से बाहर जा रही है। ऐसा महसूस करें। इस अभ्यास का आनंद लें और विश्राम करें। धीरे से हाथों की उंगलियां हिलाएं, बहुत धीरे धीरे। पैरों की उंगलियां हिलाएं, बहुत धीरे धीरे। गर्दन को दाएं और बाएं लेके जाएं और धीरे से स्थिति में आ जाएं। अपने दोनों पैरों को मिलाएं, हाथ शरीर के बगल में, दोनों हाथ। आंखें खोलें। अब हम नौक आसन का अभ्यास करेंगे। नौक आसन, जिसे बोट पोज कहा जाता है। श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं, सर से पीछे की ओर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, दोनों हाथ पीछे। श्वास छोड़ें और आगे आएं। अपने पैरों को जमीन से 30 डिग्री उठाएं, दोनों हाथ सामने। हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां एक सीध में। नौकासन बोट पोज। आपका पूरा शरीर आपके नितंब या फिर हिप पर बैलेंस है। रुके इस आसन में कुछ देर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़ें और वापस आए। दोनों हाथ शरीर के बगल में ले आए। पैरों में थोड़ी सी दूरी। विश्राम करें। अब हम दूसरे आसन का अभ्यास करेंगे, पवन मुक्त आसन। इसके लिए अपने दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के बगल में। श्वास लें और अपने दोनों पैर जमीन से 90 डिग्री तक उठाएं। घुटने एकदम सीधे रखें। अपने दोनों घुटनों को मोड़ लें। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें। दोनों पैरों को पकड़ें। अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें और इस आसन में कुछ देर रुकें। आपके दोनों पैर आपके पेट और छाती को दबा रहे हैं। इस दबाव को महसूस करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास लेते हुए वापस आए। अपने माथे को जमीन पे रखें। दोनों पैरों को 90 डिग्री तक उठाएं। श्वास छोड़ें और अपने दोनों पैर जमीन पे रख दें। विश्राम करें शवासन में। स्थिति में आ जाएं। दोनों पैर मिलाएं। दोनों हाथ शरीर के बगल में। अब विपरीत करणी आसन का अभ्यास करेंगे। विपरीत करणी आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों पैर एक साथ मिलाएं। दोनों हाथ शरीर के बगल में। श्वास लेते हुए अपने दोनों पैर जमीन से 90 डिग्री तक उठाएं। श्वास लें और अपने दोनों हाथ नीचे कमर के निचली तरफ रखें और अपने नितंब को और कमर को उठाएं। आपकी कमर जमीन से 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। अपने दोनों पैरों और घुटनों को सीधा रखें।
पंजों का रुख आसमान की ओर होगा। विपरीत करणी आसन। अपनी पैरों की उंगलियों की ओर देखते हुए इस आसन में कुछ देर रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़ें। सबसे पहले अपनी कमर और नितंब को जमीन पर रखें। अब दोनों पैरों को एक साथ श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जमीन पर लेके आएं और विश्राम करें शवासन में। पैरों में थोड़ी सी दूरी, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, विश्राम करें। दूसरा अभ्यास पाद उत्थान आसन का। इसके लिए स्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं। दोनों हाथ शरीर के बगल में। श्वास लेते हुए एक साथ अपने दोनों पैरों को जमीन से 90 डिग्री तक उठाएं। घुटने एकदम सीधे, पंजों को ऊपर की ओर खींचें आसमान की तरफ। पाद उत्थान आसन, इसमें कुछ देर रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़ें। अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे नीचे लेके आएं। पैरों में थोड़ी सी दूरी, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। शव आसन में विश्राम करें। अगला अभ्यास पाद संचलन आसन का, जिसे साइक्लिंग मूवमेंट भी कहते हैं। इसके लिए स्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं, हाथ शरीर के बगल में। श्वास लेते हुए अपने दोनों पैर जमीन से 90 डिग्री तक उठाएं। अब अपने दोनों पैरों को साइक्लिक मूवमेंट करते हुए, जैसे साइकिल पे पैडल मारते हैं, वैसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैडलिंग करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब विपरीत दिशा में पैडलिंग करेंगे दोनों पैरों से, जैसे करते हैं। स्टार्ट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से अपने दोनों पैरों को जमीन पे लेके आए और शव आसन में विश्राम करें। पैरों में थोड़ी सी दूरी ले आए। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब हम दूसरी रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसका नाम है डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, पूरे शरीर के विश्राम के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह शरीर से सारे स्ट्रेस, टेंशन, तनाव को दूर करती है और मन को और पूरे शरीर को हल्का करती है। तो डीप रिलैक्सेशन टेक्निक का अभ्यास करेंगे। अपने पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें जमीन पर। दोनों हाथ बिल्कुल शिथिलता से जमीन पर पड़े हुए। आपका पूरा शरीर जमीन पे एकदम शिथिल पड़ा हुआ है। अपने ध्यान को पैरों की उंगलियों की तरफ लेके जाएं। धीरे से पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाएं और ढीला छोड़ दें। पूरे पंजे को एकदम शिथिल छोड़ दें। पैरों के तलवों पर हवा के स्पर्श का अनुभव करें। तलवों को एकदम ढीला छोड़ें।
आपकी दोनों एड़ियां एकदम शिथिल और ढीला छोड़ दें। पिंडलिनियों की मांसपेशियों को एकदम शिथिल और ढीला छोड़ें। अपने पैरों की मांसपेशियों को आगे और पिछली तरफ एकदम ढीला और रिलैक्स छोड़ दें। दोनों घुटनों में हल्का सा खिंचाव दें और फिर उन्हें ढीला छोड़ दें। जांघों को और जंघाओं की मांसपेशियों को एकदम ढीला छोड़ें। श्वास लेते हुए नितंब को अंदर की ओर सिकोड़ें अपने हिप को और फिर उसे ढीला छोड़ें। कूल्हे तथा कमर को एकदम शिथिल और ढीला छोड़ दें। कमर से लेकर पैर के पंजे तक के सारे अंगों को ढीला छोड़ें। रिलैक्स। शरीर के निचले भाग को और गहरा और डीप विश्राम देने के लिए अकार का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ते हुए अकार का उच्चारण करें। अकार के उच्चारण से उत्पन्न कंपन को निचले पैरों के पंजों से लेकर कमर तक महसूस करें। पूरे शरीर के निचले भाग में अकार का कंपन शिथिलता का अनुभव दे रहा है। धीरे से अपने ध्यान को पेट की ओर लेके आएं। पेट में हो रही हलचल को महसूस करें। श्वास लेते हुए पेट को फुलाएं और श्वास छोड़ते हुए पेट के अंदर स्थित सारे अंगों और मांसपेशियों को एकदम ढीला और शिथिल छोड़ें। श्वास लेते हुए सीने को फुलाएं और श्वास छोड़ते हुए सीने के सारे अंग तथा मांसपेशियों को एकदम शिथिल और रिलैक्स छोड़ दें। धीरे से अपना ध्यान पीठ की ओर लेके आएं। पीठ के बीच में रीढ़ की हड्डी के अंदर की सभी कोशिकाओं यानी वर्टिब्रा के जोड़ों को बारी बारी से एकदम शिथिल और ढीला छोड़ें। पीठ की मांसपेशियों को धीरे धीरे ढीला छोड़ें। सबसे पहले निचले पीठ की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। पीठ के मध्यम भाग को ढीला छोड़ें। ऊपरी भाग को ढीला छोड़ें। अपने ध्यान को हाथों की उंगलियों की ओर लेके आए। उंगलियों को हल्का सा हिलाएं और फिर उन्हें शिथिल और ढीला छोड़ दें। अपनी हथेलियों को शिथिल और ढीला छोड़ें। दोनों कलाई के जोड़ों को शिथिल और ढीला छोड़ें। अपनी दोनों कंधों को, भुजाओं को ढीला छोड़ें। ध्यान गर्दन की ओर लेके आए। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाएं और बाईं ओर घुमाएं। गर्दन की सभी मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। शरीर का मध्य भाग कमर से लेकर गर्दन तक एकदम शिथिल और ढीला हो गया है। रिलैक्स। शरीर के
मध्यम भाग को और गहरा विश्राम देने के लिए म कार का उच्चारण ऊ कार का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें, छोड़ते हुए ऊ कार का उच्चारण करें। ऊ। ऊकार के उच्चारण से उत्पन्न हुए कंपन को शरीर के मध्य भाग में महसूस करें और शिथिलता का आनंद लें। धीरे से अपने ध्यान को शरीर के ऊपरी भाग में ले जाएं। अपनी ठोड़ी को ढीला छोड़ें। अपने जबड़ों को ढीला छोड़ें। ऊपरी तालू, निचला तालू, आपके दांत, जीभ और गले को ढीला छोड़ें। निचले होंठ और ऊपरी होंठ को ढीला छोड़ें। श्वास लेते हुए ठंडी हवा आपकी नासिकाओं में जा रही है और श्वास छोड़ते हुए गर्म हवा नासिका से बाहर निकल रही है। अपने चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान कायम रखें। अपनी आंखों की पुतलियों को, अपनी पलकों को, दोनों भौं को, कानों को बिल्कुल ढीला छोड़ें। अपने माथे को, सर के पिछले भाग को, ऊपरी भाग को एकदम ढीला और शिथिल छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स, शिथिल। शरीर के ऊपरी भाग को और गहरा विश्राम देने के लिए म कार का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें, छोड़ते हुए म कार का उच्चारण करें। म कार के उच्चारण से उत्पन्न कंपन को समस्त सर में और शरीर के एकदम ऊपरी भाग में महसूस करें। अब आपका पूरा शरीर पैरों की उंगलियों से लेकर सर की चोटी तक ढीला और शिथिल हो गया है। पूरे शरीर को एक बार और गहरा विश्राम देने के लिए ओमकार का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें, छोड़ते हुए ओमकार का उच्चारण करें। ओमकार के उच्चारण से उत्पन्न कंपन को पूरे शरीर में पैर के पंजों से लेकर सिर तक महसूस करें। धीरे से शरीर एकदम शिथिल और आरामदायक अवस्था में जमीन पर लेटा हुआ है। सुंदर और अनंत नीले आकाश की अपने मन में कल्पना करें। आपका पूरा ध्यान इस अनंत और नीले आकाश में विलीन हो रहा है, जहां अनंत नीले आकाश की भांति चारों ओर शांति ही शांति, परम शांति, आनंद ही आनंद, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। इस स्थिति में अपनी चेतना की एकदम उच्चतम अवस्था का अनुभव करें। धीरे से अपना ध्यान शरीर में लेके आए। शरीर में हो रहे परिवर्तनों को, सकारात्मक परिवर्तनों को महसूस करें। इन परिवर्तनों से हमारा शरीर धीरे धीरे स्वस्थ और मन शांत हो रहा है। इस मन की शांति में
कोई भी एक सकारात्मक संकल्प लें, जैसे मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ। कोई भी एक संकल्प लें और 5 बार मन में दोहराएं। अब धीरे से अपने ध्यान शरीर की ओर लेके आएं। शरीर की चेतना से बाहर आएं। अपनी पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाएं। हाथों की उंगलियों को बहुत धीरे धीरे हिलाएं। गर्दन को दाएं और बाएं लेके जाएं। आंखें खोल लें और स्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हाथ शरीर के बगल में स्थिति में आ जाए। अब श्वास लेते हुए अपना दायां हाथ सर से ऊपर की ओर उठा के जमीन पे रखें। हथेली का रुख आसमान की ओर। अपना बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड पेट पे रखें। अपने बाएं घुटने को यानी लेफ्ट नी को बेंड करें और अपनी राइट साइड टर्न हो जाएं। धीरे से यहीं से अपने पेट के बल लेट जाएं मकर आसन में। मकर आसन में कुछ देर विश्राम करें। अपनी ठोडी को अपने हाथ पे रखें। पैरों में दूरी। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने दोनों पैर एक साथ लेके आए। पैर मिला लें। दोनों हाथों को छाती के बगल में रखें। श्वास लेते हुए ऊपर उठें। अपनी गर्दन, अपनी छाती, अपना पेट नाभि तक उठाएं। कोहनियों को आधी मुड़ी हुई रखें। ऊपर देखें। गर्दन में आ रहे खिंचाव को महसूस करें। भुजंगासन में रुकें इस आसन में कुछ देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ें। धीरे से विश्राम करें मकर आसन में। स्थिति में आए। दोनों पैर एक साथ मिलाएं। दोनों हाथ शरीर के बगल में। शलभ आसन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं। मुट्ठी को अपनी दोनों जांघों के नीचे रख लें। श्वास लेते हुए अपने दोनों पैर एक साथ उठाएं जमीन से 45 डिग्री तक। आपकी ठोडी जमीन पर लगी रहेगी। शलभ आसन में कुछ देर रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पैर जमीन पर रखें और विश्राम करें। धीरे से अपने दोनों हाथ छाती के बगल में लाएं। सबसे पहले दोनों पैरों को मिलाएं। भुजंगासन में आए। फिर यहीं से शशांक आसन में आए। शशांक आसन में कुछ देर रुकें। अपने माथे को जमीन पे लगाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और दोनों हाथ अब अपने घुटनों पे रख लें। वज्रासन में बैठ जाएं। अब बैठकर कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधे के समान दूरी होगी। श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथ कंधे के स्तर तक उठाएं सामने और अब धीरे धीरे अपने एक एक हाथ को पीछे लेके जाएं और
अपनी दोनों एड़ियों को पकड़ने का प्रयास करें पीछे। अपने हिप को, नितंब को आगे की ओर खींचें। उष्ट्रासन में कुछ देर रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से एक एक हाथ को वापस लेके आए। धीरे से वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पे रखे हुए कुछ देर विश्राम करें। अब हम एक श्वसन क्रिया का अभ्यास करेंगे जिसे टाइगर ब्रीदिंग कहा जाता है। इसके लिए धीरे से उठें और अपने दोनों घुटने जमीन पे रखें। दोनों हाथ अपने घुटनों के सामने रखें। दोनों हाथों में दोनों घुटनों के समान दूरी होगी। अब धीरे से श्वास लेते हुए अपनी कमर को नीचे की ओर खींचें और गर्दन को ऊपर की ओर। श्वास छोड़ें, अपनी कमर ऊपर की ओर उठाएं और सिर अंदर की ओर लेके जाएं। टाइगर ब्रीदिंग। इसका 10 बार अभ्यास करें। श्वास लें और गर्दन ऊपर, कमर नीचे। श्वास छोड़ें, अपनी कमर को ऊपर की ओर खींचें, गर्दन अंदर की ओर। 10 बार अभ्यास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से विश्राम करें। वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखें। श्वसन क्रिया से आए बदलाव को शरीर में महसूस करें। यह क्रिया हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और श्वसन प्रणाली को बहुत मजबूत करती है। इसके नियमित अभ्यास से अत्यंत लाभ होता है। विश्राम करें। धीरे से अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाकर घुटनों पर रख लें। अब इस योग सेशन को हम समाप्त करते हैं। लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ते हुए 3 बार ओमकार का उच्चारण करें। धीरे से अपने दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में सामने जोड़ लें। आज का योग सेशन यही समाप्त करते हैं। अंत में प्रार्थना बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को मलें। दोनों हथेलियों के बीच घर्षण करें। तेजी से गर्माहट पैदा करें दोनों हथेलियों के बीच। अपने चेहरे पर लगाएं, समस्त शरीर पर लगाएं। हथेलियों की ओर देखते हुए धीरे से आंखें खोलें। ये योगा सेशन जो मैंने, रिया ने और जया ने लिया है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए
या फिर आप और जानना चाहते हैं, हमसे और योगा सेशन लेना चाहते हैं, तो आप OYG के थ्रू, ओन योर ग्रोथ के थ्रू हमारे से जुड़ सकते हैं। अ, हम आपको सारी डिटेल शेयर कर देंगे फर्दर और योगा सेशंस के लिए। थैंक यू।